بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. इंटरमीडिएट टॉस के वो स्टूडेंट्स जिसकी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है उनके लिए ये वीडियो तैयार किए गए हैं और पूरा सेक्शन वाइज है। ये 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ये है ई, और 5 सेक्शन के वीडियोस भी अपलोड है और हर वीडियो की लिंक इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो ये सेक्शन जो अभी शुरू हो रहा है, इस सेक्शन का नाम है, ये सेक्शन ई है। ये 15 मार्क्स का है। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं और थोड़ा सा इसको समझना चाहिए आप। हिदायत: तमाम सवालात के जवाब दीजिए। हर सवाल के लिए एक निशान मुकर्रर है। क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए, हुरूफ तहज्जी की तादाद। पूरे क्वेश्चन इसी तरह आएंगे और ये क्वेश्चन नंबर यानी सेक्शन ई में पूरे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? अब ऑप्शन आएंगे आपको। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25 या ऑप्शन डी 20। हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, ये आपको आंसर लिखना है। पूरे क्वेश्चंस इसी तरह आएंगे, इसलिए ग्रामर से जितने भी क्वेश्चंस आने के इम्कानात है मैंने इस तरह जमा किए हैं। ऑप्शंस कुछ भी आ सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो सकता है, तो आप ये अच्छी तरह याद कर लें। इंशाल्लाह आपको आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये याद कर लिए, हुरूफ तहज्जी कुल 29 है, 29 है, ये आप याद कर लिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा हुरूफ तहज्जी की तादाद। अब ऑप्शन रहेंगे 29, 26, 25 और 20। अगर आपको ये आंसर याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। आप आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 26 लिखना है और उसके बाद ऑप्शन ए, बस खत्म। इतना ही आंसर है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। इस वजह से इसको ध्यान से पढ़ें और इसको याद करने की कोशिश करें, जहन में बिठाएं। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखा है मैंने, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। हुरूफ तहज्जी कुल 29 है। नंबर 2, हुरूफ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या, ये अलग अलग है, वाव अलिफ और या। अब क्वेश्चन आएगा वाव अलिफ या क्या है, बस इतने ही क्वेश्चन आएगा। और नीचे ऑप्शन रहेंगे हुरूफ मद्दा, हुरूफ लीन, हुरूफ हल्की, हुरूफ इख्फा। अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ये हुरूफ इल्लत, जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन में आंसर लिखना है। क्वेश्चन ये नंबर 3, हुरूफ सही वाव अलिफ या के अलावा सब सही है। सॉरी, हुरूफ इल्लत आना चाहिए। हुरूफ इल्लत वाव अलिफ या के अलावा सब हुरूफ सही है। तो हरकत को और तनवीन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, हरकत को यानी जबर जेर पेश है। यहाँ पे हरकत जबर जेर पेश को और दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ पे नहीं आया हो, आप थोड़ा ध्यान दे दें। हरकत किसको कहते हैं? जबर जेर पेश को। और दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। नंबर 4, सकनात साकिन यानी सुकून को कहा जाता है। शद्दा यानी तशदीद को कहते हैं। नंबर 6, हुरूफ शमसी तादाद के एतबार से 14 है। अब क्वेश्चन आएगा हुरूफ शमसी कितने हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। नंबर 7, हुरूफ खमरी तादाद के एतबार से 14 है। 8, मानेदार लफ्ज को कलिमा कहते हैं। मानेदार लफ्ज को कलिमा कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कलिमा किसे कहते हैं? नीचे ऑप्शन रहेगा मानेदार, ऑप्शन ए मानेदार, ऑप्शन बी गैर माना, ऑप्शन सी हुरूफ हल्की,
ऑप्शन डी कुछ नहीं। अगर ये आपको मालूम रहेंगे कलमा किसको कहते हैं तो आपको आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। ऑप्शन ए यानी मानेदार को कलमा कहते हैं। जैसे कलीमे की तीन किस्में हैं। नंबर एक, इस्म, फेल और हर्फ आएंगे। इस्म, फेल, हर्फ किसकी किस्में हैं? कलीमे की। शायद आपको बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए यहां से 9 है। इस्म की मुख्तलिफ किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। नंबर 10, इसम अगर किसी खास चीज को बताता है तो उसे मारिफा कहते हैं, जैसे अल कलम। और अगर आम चीजों के लिए इस्तेमाल हो जैसे वलदुन तो नकीरा कहते हैं। नंबर 11, मुजक्कर वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत ना पाई जाए, यानी मुअन्नस की अलामत ना हो, जैसे उमर किताब। नंबर 12, मुअन्नस वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत पाई जाती हो, यानी मुअन्नस होने की निशानी पाई जाती हो। अलामत यानी निशानी। निशानी क्या क्या है वो? जैसे यहाँ पे मिसाल दिए सिर्फ, तलहा, हमरा। यहाँ पे देखिए निशानी 3 है, गोलता, अलिफ हमजा और या। ये 3 निशानियां हैं मुअन्नस होने की। नंबर 13, वाहिद वो इसम है जो एक को बताए, जैसे मुस्लिम, एक मुसलमान। तस्निया वो इसम है जो 2 को बताए, जैसे मुस्लिमान, 2 मुसलमान। जमा। नंबर 15, जमा वो इसम है जो 2 से ज्यादा को बताए, जैसे मुस्लिमूना, बहुत से मुसलमान। नंबर 16, अस्मा इशारा ऐसे अस्मा है जिनके जरिए इशारा किया जाता है, जैसे हाजा कुर्सी, ये कुर्सी है। जालिका बैतुन वो घर है। तो ये है पूरे 16। उसके नीचे और भी है, देखिए। नंबर 17, अस्मा इशारा 2 है। नंबर 1, अस्मा इशारा करीब, अस्मा इशारा बाई। नंबर 18, फेल उस कलीमे को कहते हैं जिसमें किसी काम का होना या करना किसी खास जमाने, माजी, हाल या मुस्तकबिल भी मालूम हो। नंबर 19, फेल की 4 किस्में हैं। नंबर 1, फेले माजी। नंबर 2, फेले मुजारे। नंबर 3, फेले अम्र। नंबर 4, फेले नहीं। अब क्वेश्चन आएगा, फेल की कितनी किस्में हैं? 4, 3, 5, 6। आप ऑप्शन में आएगा तो जो 4 नंबर जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर लिखना है आपको। नंबर 20, फेले माजी में गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना या करना मालूम हो, जैसे जहाबा वो गया, कतबा उसने लिखा, वगैरह। कभी कभार ये भी आ जाता है जहाबा फेले माजी है, ऑप्शन आएगा फेले माजी है, फेले मुजारे है, फेले अमर है या फेले नहीं है। तो ये फेले माजी। नंबर 21, फेले मुजारे वो फेल है जिससे मौजूदा या आने वाले जमाने में किसी काम के होने या करने को समझा जा सके, जैसे यजहबू जाता है या वो जाएगा। उसके बाद नंबर 22, फेल अम्र वो है जिसके जरिए किसी काम के करने या होने का हुक्म दिया जाए, जैसे इज़हब तू जा। नंबर 23, फेले नहीं वो है जिसके जरिए किसी काम से रोका जाए, जैसे ला तज़हब तू मत जा। नंबर 26, हर्फ कलिमे की किस्मों में से एक किस्म है। उसके बाद नंबर 25, हुरूफ जर अपने बाद आने वाले इस्म को जर यानी जेर देते हैं, जैसे मिनल बैती घर से। नंबर 26, इन्ना व अखवातिहा को हुरूफ मुशब्बा बिलफेल भी कहा जाता है। ये हुरूफ जुमले इस्मिया पर आते हैं, पहले जिसको नसब और दूसरे जिसको रफा देते हैं, जैसे इन ज़ैदुन क़ाइमन, इन ज़ैदन क़ाइमुन। नंबर 27, काना व अखवातिहा इनको अफ़ाल नाक़िसा भी कहा जाता है। ये जुमले इस्मिया पर दाखिल होते हैं और उसके पहले जिसको रफा और दूसरे जिसको नसब देते हैं, जैसे कान अल खिताब जय्यदन। नंबर 28, हरूफ अत्फ एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से जोड़ते हैं, जैसे ज़हब हामिदुन व खालिदुन। हामिद और खालिद के हरूफ अत्फ 10 हैं, याद रखना।
حروف عطف 10 ہے. نمبر 29 حروف استفہام وہ حروف ہیں جن کا استعمال کسی چیز یا بات کے دریافت کے لیے ہوتا ہے یا جن کا بس یہاں تک. جیسے کیف حالک آپ کا حال کیسا ہے, یہاں تک ہی ہے. اس کے بعد ہے نمبر 30 حروف ایجاب ان حروف کے ذریعے مثبت یا منفی جواب دیا جاتا ہے. یہ 6 ہیں. جیسے حل هو عالم کیا وہ عالم ہے, اس کا آنسر ہے نعم ہاں. یہ ہے حروف ایجاب, ہاں جواب دینا. مرکب کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 مرکب مفید, نمبر 2 مرکب غیر مفید. نمبر 1 مرکب مفید جس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں, جس میں کسی خبر, خواہش یا طلب معلوم ہے, اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. نمبر 31 مرکب غیر مفید جس کو مرکب ناقص بھی کہا جاتا ہے, وہ مرکب ہے جس میں پوری بات واضح نہ ہو. مکمل مفہوم جاننے کے لیے مزید الفاظ کی ضرورت ہو. اس کی دو قسمیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہے. نمبر 1 مرکب اضافی, نمبر 2 مرکب توصیفی. نمبر 32 مرکب مفید کی دو قسمیں, نمبر 1 جملے اسمیہ, نمبر 2 جملے فعلیہ. نمبر 33 جملے اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہوا ہو, جملے فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہوا ہو. تو یہ تھے 33 گرامر کے. انہی میں سے کوئی 15 کوشچنس آئیں گے, لیکن آپ دھیان میں رکھیں ایز اٹ از نہیں آئیں گے. جیسے لکھا ہوا رہے گا مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں, آپشن میں آئے گا 1, آپشن اے 1, آپشن بی 2, آپشن سی 3, آپشن ڈی 4. اب آپ اگر یہ پڑھے ہوئے رہیں گے, یاد ہوگا, تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں, تو آپشن بی ٹک کر دینا ہے اور آنسر لکھ دینا ہے. تو یہ ہے سیکشن ای, جس میں گرامر کے اتنے کوشچنس میں سے کوئی 15 کوشچن آئیں گے جس کے آپ کو آنسر لکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امتحان, اس امتحان میں بھی, اس ایگزام میں بھی, دنیا اور آخرت کے ایگزام میں بھی, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب اور کامرانی عطا کرے. آپ سے گزارش ہے تمام ویڈیوز دیکھیں, اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں ایگزام کے بعد کہ آپ کا ایگزام کیسے گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, وہاں سے